मॉर्निंग। हम लोगों ने ना 3 टॉपिक्स कवर किए कल। कौन कौन सा? इनिशिएटिव्स इन स्कीम्स ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर। उसके बाद 5 ईयर प्लान हम लोगों ने कल कवर किया। ग्लोबल इकनॉमी कल कवर किया। और इंडियन इकनॉमी में जो करंट डेवलपमेंट हो रहे हैं उनको थोड़ा सा बाद में कवर करेंगे, जैसे कि ई रूपी वगैरह और वोस्ट्रो अकाउंट, ये सब है ना। अभी फ़िलहाल हम लोग कवर करने वाले हैं इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। उसके अंतर्गत पावर्टी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहता है। वी विल गोइंग टू स्टडी सम ऑफ इट सो दैट वी कैन डू एटलीस्ट 1 क्वेश्चन, है ना। चलो शुरू करते हैं। वैसे अगर मैं चाहूँ तो सब सारी चीज़ें एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ, लेकिन ये बेहतर रहेगा कि आप लोग देखते जाओ और स्वयं पढ़ते जाओ, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा अदरवाइज़। तो पीएलएफएस सर्वे की बात करते हैं, पहला एक्सप्लेन कर देते हैं। पीएलएफएस सर्वे क्या हुआ? एनएसओ एक बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत, मॉस्पी। तो इससे पहले जो सर्वे होते थे ना वो 5 साल में होते थे, है ना। तो वो बहुत लंबा एक टाइम पीरियड होता था। उसको हटा करके 2017 में इन लोगों ने एक नया सर्वे शुरू किया जिसका नाम है पीएलएफएस। पीएलएफएस के अंतर्गत ये लोग क्या करते हैं? पीरियोडिकली लेबर फोर्स का सर्वे करते हैं। कुछ एक पैरामीटर्स हैं उनका जो है कैलकुलेट करते हैं। कुछ मेन पैरामीटर्स जो हैं वो ये हैं: WPR क्या होता है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है, करंट वीकली स्टेटस क्या होता है, यूजुअल स्टेटस क्या होता है। इसके ऊपर यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछता है, इस वजह से इसको जो है इसमें नोट्स में रखा हूँ, ठीक है। अपन से ये नहीं पूछेगा, बस ये पूछेगा कि पीएलएफएस सर्वे जो होता है वो थोड़ा मतलब बेसिक चीज़ें पूछेगा। जो पूछेगा वो इसी में है, ठीक है। तो आप देख लो उसको एक बार। दूसरा पावर्टी का दूसरा हिस्सा आता है कि कौन कौन से प्रोग्राम रन किए जा रहे हैं पावर्टी को रिमूव करने के लिए। तो जो प्रेजेंट प्रोग्राम रन किए जा रहे हैं उनको पूछेगा, और जो पास्ट में रन किए गए उनको पूछेगा। तो जो पास्ट में रन किए गए उनकी एक लिस्ट है ये: कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952, हिल एरिया डेवलपमेंट 1960, ड्रॉट प्रोन एरिया 1973, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम 1974। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिनिमम नीड्स प्रोग्राम कब जो है शुरू किया गया, ठीक है ना, क्योंकि ये 5 ईयर प्लान से भी ओवरलैप कर रहा है। सारे कर रहे हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। IRDP 1978, जवाहर रोजगार योजना 1989, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999, संपूर्ण ग्रामीण स्वरोजगार योजना 2001। अब ये UPPCS में भी आया था, ठीक है। नरेगा आपको पता है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 2020 में लॉन्च की गई। गरीब कल्याण रोजगार योजना अभियान 2020 में शुरू किया गया। देन स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 में शुरू की गई। उसमें 3 योजनाओं को सब्ज्यूम कर लिया गया, है ना। तो आप एक बार बस सरसरी नज़र से इसको देख लो। जो इंदिरा आवास योजना बड़ी फेमस योजना है, हम लोग सब लोग सुने हैं, तो वो जवाहर रोजगार योजना का हिस्सा है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये इसमें नहीं पूछेगा, यूपीएससी में ज़रूर पूछ सकता है। वर्ल्ड अलायंस ऑफ सिटीज़ अगेंस्ट पावर्टी, ये इनिशिएटिव किस ऑर्गेनाइजेशन का है, ठीक है ना। वर्ल्ड अलायंस ऑफ सिटीज़ अगेंस्ट पावर्टी से रिलेटेड है, तो ये UNDP का इनिशिएटिव, इसको याद रखना। उसके बाद ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल कर आता है पावर्टी की। अगर बात करेंगे तो मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स, इसके बारे में कुछ बेसिक अपन को अगर पता हो तो काम बन जाए, ठीक है। इसमें क्या होता है? 3 पैरामीटर होते हैं: एजुकेशन, हेल्थ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो उनका वेटेज अलग अलग रहता है। एजुकेशन का इसमें वेटेज दिखाया हुआ है। देखो, वैसे 1/3, 1/3, 1/3 रहता है, लेकिन हेल्थ के अंतर्गत 2 इंडिकेटर है तो उनका 1/6, 1/6 कर दिया है। एजुकेशन के अंतर्गत 2 इंडिकेटर है, 1/6, 1/6 कर दिया है। लिविंग के अंतर्गत 6 इंडिकेटर है तो 1/18, 18 कर दिया गया है, ठीक है। अपन को क्या सीखना है? जो हाईलाइटेड है बस वो पढ़ लेना है, ठीक है।
बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है इसका कि कोई क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा और पूछेगा कि इज़ दिस पार्ट ऑफ द मल्टीपल MPI, ऐसे करके कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पूछ सकता है। चाइल्ड मोर्टेलिटी, न्यूट्रिशन, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, लाइक दैट। तो ये डिफ़िकल्ट है यार इसको याद करना। और इसको रिलीज़ कौन करता है? UNDP, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी OPHI के साथ मिल करके रिलीज़ करती है, ठीक है। चलो भाई, अब ये जो पोर्शन है ना वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पॉवर्टी के ऊपर क्वेश्चन बनेगा तो कमिटीज़ का नाम ज़रूर यूज़ किया जाएगा। तो उसको हम लोग जो है याद कर लेंगे। UPPCS में भी पूछा है इसको, UPSC में पूछा हुआ है। एवरीबडी आस्क दिस पार्ट। तो वाई के अलग जो है, वाई के अलग कमेटी 1979 में बनाई गई। लखतवाला कमीशन जो है 1993 में बनाया गया। पॉवर्टी लाइन इन्होंने डिफ़ाइन करी। तेंदुलकर कमीशन 2005 में बनाया गया। 2009 में इन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी। हाशिम कमेटी जो है 2012 में रिपोर्ट सबमिट करी इन्होंने। रंगराजन कमेटी 2014 में। और मोस्ट रिसेंट जो है वो सक्सेना कमेटी है, कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स 2020 में। बेसिकली इनका नाम याद रखना है और एक सीक्वेंस याद रखना है। ऐसे सीक्वेंस भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तेंदुलकर कमेटी कब बनी, कब जो है रिपोर्ट सबमिट हुआ, तो 2005 में। हाशिम कमेटी 2012 में, है ना। वाई के अलग कमेटी 1979। सो इट विल। अब अगर पॉवर्टी टॉपिक की अगर हम बात करेंगे और NSAP को इंक्लूड नहीं किया तो पॉवर्टी टॉपिक की बात पूरी हो ही नहीं सकती, ठीक है। NSAP क्या है? नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम 1995 में शुरू किया गया, ठीक है ना। तो अपन को याद ये रखना है कि कब शुरू किया गया। 1995 में शुरू किया गया। NSAP कंप्राइजेज ऑफ 5 स्कीम्स। ये सब नहीं पूछेगा, बस ये याद रखना है कि 1995 में इसको शुरू किया गया।